अब हमारे प्रियम्बल में रिटन कुछ टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं कि इन टर्म्स का मतलब होता क्या है। तो प्रियम्बल अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक लाइन लिखी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सडनली resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। तो इस लाइन में सोवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर का मतलब होता क्या है। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक का जो मीनिंग है मैं आपको अभी इस वीडियो में बता दूंगी। सेक्युलर थोड़ा इन सब के कंपैरिजन में थोड़ा लंबा है तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं सोवरेन का मतलब क्या होता है। तो सोवरेन का मतलब होता है हमारी जो कंट्री है, हमारे जो इंडिया है वो क्या है, वो एक सोवरेन कंट्री है, मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री है। कैसे इंडिपेंडेंट? इस मायने में कि इसके ऊपर किसी और कंट्री का रूल नहीं चलता है, कोई और कंट्री इस पे हमारी कंट्री पे दबाव नहीं डाल सकती, किसी और कंट्री का, किसी बाहरी कंट्री का हमारे कंट्री पे रूल एकदम नहीं चलता है, कोई शासन नहीं चलता है। लेकिन ये जो सोवरेनिटी थी ये हमारे पास ब्रिटिशर्स के टाइम पर नहीं थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या थे, वो बाहर की कंट्री वाले थे और उनका उस टाइम हम पे क्या चलता था, रूल चलता था। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमारे पास ये चीज़ नहीं थी, बट जैसे ही ब्रिटिशर्स गए हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम अपने लॉज खुद बनाने लगे, तो हमारे पास क्या आ गई, सोवरेनिटी आ गई। तो इंडिया हमारा क्या बन गया, एक सोवरेन कंट्री बन गया। तो आप कोई भी अगर पूछे कि सोवरेन का मतलब होता क्या है तो आप एकदम बोल सकते हो, आराम से बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट या फिर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री। अब देख लेते हैं सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। तो जो सोशलिज्म वर्ड है, ये जो सोशलिज्म वर्ड है ये दो चीजों पर डिपेंडेंट है। पहला है हमारा सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, और दूसरा है हमारा इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब सोशल इक्वालिटी हम सब जानते हैं कि आप सोसाइटी में किसी को भी उसकी वो किस कलर का है इस बेस पर, वो किस जेंडर का है, वो किस बर्थ प्लेस का है, वो किस कास्ट का है, वो किस रिलीजन का है, इन सब बेसिस पर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। अब सोशल इक्वालिटी तो हम समझ गए। ये इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है? इकोनॉमिक तो भाई पैसे से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे आएगी? मनी तो सबके पास एक नहीं है, सबकी सैलरीज तो एक नहीं है जितने भी लोग जॉब करते हैं। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी इस चीज़ के लिए नहीं होती कि सबको बराबर पैसे मिले, नो मैटर आप किसी भी जॉब में, इस चीज़ के लिए वो नहीं होती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है, मानिए एक ऑफिस में दो लोग काम करते हैं और दोनों सेम पोस्ट पर हैं। एक ऑफिस है, दो लोग काम करते हैं, दोनों सेम पोस्ट पर हैं, बट एक इंसान को सैलरी जो है वो कम मिल रही है और दूसरे इंसान को ज़्यादा मिल रही है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर उन दोनों को सेम पोस्ट पर एक ही सैलरी मिल रही है तो यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी है। अब इसको क्यों लाया गया? अब भाई सेम पोस्ट पर है तो सेम काम भी कर रहे होंगे, तो उस काम के लिए क्यों किसी को ज़्यादा और कम किया जाएगा? तो ऐसा होता था पहले के ज़माने में। इनफैक्ट अभी भी आप जाओगे तो अभी भी कहीं कहीं ऐसी चीज़ें हैं। अगर एक ऑफिस में सेम पोस्ट पर एक फीमेल है, अगर एक ऑफिस में सेम पोस्ट पर एक फीमेल है और सेम पोस्ट पर एक मेल है, तो उस काम के लिए दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों सेम पोस्ट पर हैं, बट जो फीमेल होगी उसको सैलरी थोड़ी कम दी जाएगी एंड उसके कंपैरिजन में जो मेल है उसको सैलरी थोड़ी ज़्यादा दी जाएगी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होती है। ऐसा कहीं कहीं जगह अभी भी होता है, ये चीज़ पूरी तरह से अभी ख़त्म नहीं हुई है इंडिया से, अभी भी कहीं कहीं होता है। तो बेसिकली ये जेंडर बेसिस के लिए भी लिया जाता है, क्योंकि पहले के ज़माने में वुमेन्स को कम
सैलरी दी जा रही थी। क्यों पूछा जाता था? क्यों? क्योंकि तुम विमेन हो, तुम फीमेल हो, इसलिए। तो जो सोशलिज्म वर्ड है वो टोटली एक तरह से बोले तो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी पे बेस्ड है। एंड हमारी कंट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक सोशलिस्ट कंट्री है, मतलब यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी है। खैर ये सब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बात है, असल में आज भी कुछ जगह इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म जो है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? तो रिपब्लिक एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रिपब्लिक एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स पावर तो एक्सरसाइज करते हैं, पावर तो है उनके पास, पावर का तो वो यूज कर रहे हैं, पर वो कैसे रिप्रेजेंटेटिव है? वो खुद से तो नहीं बन गए हैं, उनको जो पब्लिक है उसने बनाया है रिप्रेजेंटेटिव अपना। सो वी कैन से दैट कि रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर representative exercise power, but they are elected by the public of the country, by the people of a country. अब जितने भी लोग हैं उन अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे एंड वही रिप्रेजेंटेटिव पावर का यूज करेंगे। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेसी तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें एक बहुत फेमस लाइन है डेमोक्रेसी में कि गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कौन कौन? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये लाइन बेसिकली यूएसए के 16 प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने कही थी। वो यूएसए के 16 प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन। उन्होंने ये बात कही थी कि गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जिसका मतलब होता है कि इस चीज़ का मतलब होता है, इस लाइन का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो क्या है? उसको जो पीपल है कंट्री की, जो पब्लिक है कंट्री की, उसने इलेक्ट किया है। वो उस पब्लिक ने अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है एंड उस गवर्नमेंट के, वो जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है? पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अकाउंटेबल है। क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, पहली बात तो रिस्पॉन्सिबल है एंड क्या है? अकाउंटेबल है। अब रिस्पॉन्सिबल का तो मतलब समझ आ रहा है कि देश में कुछ भी हो तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, या फिर देश में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है कि उस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म किया जाए। अब इस अकाउंटेबल का मतलब क्या है? अकाउंटेबल का मतलब आप ऐसे समझो कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, इसका भी लगभग ये रिस्पॉन्सिबल से कनेक्टेड है। आप इसका मतलब ऐसे समझो, मानिए मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, मैंने क्लास बहुत हल्ला करी तो मैंने आपको मॉनिटर बना दिया कि चलो तुम मॉनिटर बन जाओ, बट आपके मॉनिटर होने के बाद भी क्लास अभी हल्ला कर रही है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि जो क्लास है वो हल्ला क्यों कर रही है, तो मॉनिटर हो, तो क्या होगा? आप उस टाइम मेरे प्रति क्या होगे? अकाउंटेबल होगे, मुझको आप जवाब देने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे, मैं किसी बच्चे से नहीं पूछूंगी। तो बेसिकली अकाउंटेबल का मतलब ऐसा ही कुछ होता है, रिस्पॉन्सिबल से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चारों टर्म समझ आए होंगे। सेकुलर, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, सेकुलर जो टर्म है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, उस पर मैं एक और वीडियो बना दूंगी।